नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बाबू आपके साथ इसे शुक्ला रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड में मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण अभियान शुरू। सीएम धामी बोले एसआईआर से अपात्र और घुसपैठे हो जाएंगे बाहर। काशी धाम में लगने वाले जाम से परेशान कुमाऊं के यात्रियों के लिए बड़ी राहत। तो दूली खालराती घाट मार्ग निर्माण के लिए 4.81 करोड़ स्वीकृत। देश भर में अलग अलग हिस्सों में साइबर ठगी का निकला लक्सर कनेक्शन। एसटीएफ ने दर्ज कराया मुकदमा। एमजी कार के सौदे में खानपुर विधायक से 4.50 लाख की ठगी। मैनेजर ने दर्ज कराई एफआईआर। हरिद्वार में घर की पानी की टंकी से एक दो नहीं 27 बच्चे सांप के निकले, मच गया हड़कंप। उत्तराखंड में मौसम के बदले तेवर। मैदान से पहाड़ तक धूप और गर्म हवाओं ने बढ़ाई तपिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून से खबर, जहां पर उत्तराखंड में गर्मी का कहर। देहरादून में पारा 37 डिग्री के पार। मैदानी इलाकों में बढ़ी तपिश। फिर बता दें कि अगले 3 दिन और बढ़ेगा तापमान। गुरुवार के लिए कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तेज धूप और गर्म हवाओं से जनजीवन प्रभावित। देहरादून समेत मैदानी क्षेत्रों में हीट वेव जैसे हालात। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उत्तराखंड में गर्मी से राहत के आसार फिलहाल कम। प्रशासन अलर्ट। दोपहर में बाहर निकलने से बचने की अपील। भीषण गर्मी से बेहाल लोग। लगातार चढ़ रहा तापमान। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की दी सलाह। उत्तराखंड में गर्मी से राहत के फिलहाल आसार कम। प्रशासन अलर्ट। दोपहर में बाहर निकलने से बचने की अपील की गई है। देहरादून से खबर, यूके SSSC की स्नातक स्तरीय पुनर्परीक्षा 14 जून को। सभी 1.54 लाख पंजीकृत अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। प्राकृतिक आपदा से वंचित अभ्यर्थी भी दे सकेंगे परीक्षा। (416) पदों के लिए आयोजित होगी भर्ती परीक्षा। 445 परीक्षा केंद्रों पर एआई आधारित निगरानी, सीसीटीवी और लाइव मॉनिटरिंग से नकल पर कड़ी नजर। पेपर लीक के बाद रद्द हुई परीक्षा। फिर से आयोजित निष्पक्ष परीक्षा कराने की आयोग के सामने बड़ी चुनौती। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हाईटेक इंतजाम। भर्ती परीक्षा को लेकर आयोग की तैयारियां पूरी। सभी 1,54,000 पंजीकृत अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। (416) पदों के लिए आयोजित होगी भर्ती परीक्षा। 445 परीक्षा केंद्रों पर एआई आधारित की जाएगी निगरानी। देहरादून यूके SSSC की स्नातक स्तरीय पुनः परीक्षा 14 जून को। (416) पदों के लिए आयोजित होगी भर्ती परीक्षा।
खबर कोटद्वार से, जहां पर ज्वारधाम यात्रा इस वर्ष नए रिकॉर्ड बना रही है। कपाट खुलने के कुछ ही सप्ताह के भीतर चारों धामों में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 31 लाख के पार पहुंच गई है और अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है, जिससे प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाई मिली है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष केदारनाथ धाम में अब तक 11 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में 9 लाख से अधिक भक्त भगवान गंगोत्री विजय के दर्शन कर चुके हैं। इसके अलावा गंगोत्री यमुनोत्री धाम में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जितनी हमें अपेक्षा नहीं थी उससे ज़्यादा तीर्थयात्री यहाँ पर पहुँचे। ये सब भगवान बाबा केदार और भगवान बद्रीनाथ के प्रति लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का संकेत करता है और माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में यात्रा सकुशल चल रही है। कल तक की जो आंकड़े हैं, हमारे 11.5 लाख से ऊपर तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं और लगभग 9.5 लाख लोगों ने भगवान बद्रीनारायण के दर्शन किए। और खबर देहरादून से, जहां पर पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र राजीव स्वरूप ने सोमवार को पुलिस लाइन देहरादून में जनपद के पुलिस अपराधियों के साथ अपराध समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने जिले में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए अपराध नियंत्रण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। आईजी ने गंभीर अपराधों के त्वरित खुलासे, लंबित विवेचनाओं के समयबद्ध निस्तारण और ऑपरेशन प्रहार के तहत चल रही कार्रवाई को प्रभावी बनाने पर जोर दिया। खबर पौड़ी से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी क्रम में जनपद पौड़ी गढ़वाल के उत्तरी झंडी चौड़ क्षेत्र में बाल विकास विभाग द्वारा आधुनिक वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। कि जो कोटद्वार में उत्तरी झंडी चौड़ है, वहाँ पे एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल बन रहा है। तो ये हॉस्टल उन महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया है कि जो दूर दराज के क्षेत्रों से कोटद्वार के जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे काम करने के लिए आती हैं और उनको सरकार की तरफ से मतलब बहुत रीजनेबल रेट पे आवास की सुविधा उपलब्ध हो सके, तो इसलिए बनवाई जा रहा है। और लगभग इसमें 28 कमरों का निर्माण होना इनमें, और अभी इसका कार्य लगभग 60 से 70% काम हो चुका है और आने वाले 2 महीनों में शायद ये हमको हैंडओवर भी हो जाएगा और इसका विधिवत रूप से संचालन कर दिया जाएगा। तो उसी के हिसाब से जब नया छात्रावास खुल रहा है, महिला छात्रावास, कि जो कामकाजी महिलाएं हैं वो अपने बच्चों के साथ वहाँ रह सकती है। अगर कोई बाहर से जो महिला वहाँ आ रही है या वहाँ रेंट पे कमरा नहीं मिल पा रहा उनको, तो वहाँ सुविधा इसलिए है कि कम रेट में और कमरे भी उपलब्ध है और सारी सुविधाएँ कि
के उनके बच्चों के खेलने के लिए वो सारी सुविधाएं वहाँ मिली हैं। सर इसमें कामकाजी महिलाओं के लिए मतलब कम रेंट में कमरे उपलब्ध है, इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा महिलाओं को, तो ये हमारे विभाग से के तरफ से अच्छी पहल है। इसमें जैसे कामकाजी महिलाएं आते हैं उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि जो मतलब महंगे महंगे रूम मिल सके, तो इसमें कामकाजी महिलाओं के लिए अच्छी सी सुविधा है। खबर देहरादून से, जहां पर आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनोद चमोली ने टिकट वितरण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर एक से अधिक दावेदार होते हैं वो पार्टी के लिए सकारात्मक संकेत है, क्योंकि इसका मतलब है कि उन सीटों पर जीत की संभावना अधिक है। विनोद चमोली ने स्पष्ट किया कि पार्टी में सिटिंग विधायकों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि कोई विधायक स्वयं चुनाव लड़ने से इंकार करता है या किसी अपरिहार्य परिस्थिति के कारण वो मैदान में नहीं रहता, तभी नए चेहरे पर विचार किया जाएगा। खबर देहरादून से है, जहां पर नगर निगम देहरादून द्वारा चलाए जा रहे मेयर आपके द्वार अभियान के तहत महापौर सौरभ थपलियाल ने सोमवार को वार्ड संख्या 82 द्रोण विहार कॉलोनी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और मौके पर ही समाधान की प्रक्रिया शुरू कराई। खबर देहरादून से, जहां शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में साइबर सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों में छात्र छात्राओं के डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और डिजिटल पर्सन डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का पूर्ण पालन किया जाए। समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों को साइबर हमलों और डाटा लीक जैसी घटनाओं से बचाव के लिए प्रभावी और तकनीकी रूप से मजबूत व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ ही उन्होंने गोद लिए गांवों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। और यहाँ रोकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों पहचान, आस्था और राजनीति को लेकर बहस तेज हो गई है। एक और धामी सरकार अवैध कब्जों, मदरसों, मजारों और धार्मिक ढांचों पर कार्रवाई को कानून का पालन और देवभूमि की अस्मिता की रक्षा बता रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष और संबंधित संगठन इसे वर्ग विशेष को निशाना बनाने का आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच हरिद्वार में वेज बिरयानी के नाम को लेकर संत समाज के विरोध ने सांस्कृतिक और धार्मिक मर्यादाओं पर नई बहस छेड़ दी है। सवाल यह है कि क्या ये कदम उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को संरक्षित करने की कोशिश है या फिर इनके पीछे राजनीतिक संदेश ज्यादा है। देखिए रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड की कमान धामी के हाथ में आने के बाद से लगातार ताबड़तोड़ एक्शन का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में अवैध मजार, अवैध मदरसे, अवैध निर्माण सहित तमाम डेमोग्राफिक चेंज करने को लेकर धामी सरकार का सख्त रवैया अभी तक प्रदेश में देखने को मिला। ये मामला इतना ज्यादा गंभीर है कि अब मुस्लिम समुदाय के एक संगठन ने इसका विरोध करते हुए धामी सरकार पर एक ही समुदाय के लोगों पर प्रहार करने का आरोप लगाया है और सड़कों पर उतरकर इसका जमकर विरोध भी किया। मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि वहीं दूसरी ओर तीर्थ नगरी हरिद्वार से भी वेज बिरयानी के शब्द को लेकर साधु संतों का खासा विरोध देखने को मिला। साधु संतों का मानना है कि देवभूमि में किसी भी प्रकार से माहौल खराब नहीं करने दिया जाएगा। वहीं ठेलियों पर लिखा वेज बिरयानी नाम को हटाकर वेज पुलाव का नाम दिया जाए, जिसका समर्थन सत्ताधारी पार्टियां करती नजर आ रही हैं। वहीं विपक्षी दल भी एक तरफा कार्रवाई को लेकर धामी सरकार पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। वो इसलिए है कि सरकार कहीं ना कहीं एक कौम को, एक मखसूस कौम को प्रताड़ित कर रही है। उसकी जितनी कार्रवाई होती है, जितने कानून होते हैं, वो एक पर्टिकुलर रीजन को नुकसान पहुंचाने के लिए होते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे कानून यहाँ पर बन रहे हैं और कैसे न कैसे बांटो और राज करो की नीति के तहत सरकार मस्जिदों को मज़ारों को ध्वस्त कर रही है। हम इसके खिलाफ हैं और अपनी आवाज उठाते हैं। एक नई शुरुआत की गई है।
देखिए, देवभूमि है और ये उत्तराखंड है, जहाँ पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हरिद्वार से होकर के जाया जाता है। और हरिद्वार ये तीर्थ नगरी है और यहाँ पर श्री अखंड परशुराम अखाड़ा द्वारा एक नई मुहिम चलाई गई है। जहाँ भी जाकर देखो वहाँ पर यही लिखा हुआ है कि वेज बिरयानी, जो कि बिरयानी शब्द जो है हैदराबाद से आया हुआ है, जिसमें मांस मिला होता है चावल में, उसे लोग बिरयानी कहते हैं। देखो, उत्तराखंड के अंदर ने शुरू से ही अतिक्रमण का विरोध किया है और वर्तमान में जिस प्रकार से बीजेपी सरकार अतिक्रमण हटाने के नाम पे सिर्फ और सिर्फ किसी धर्म विशेष, जाति विशेष या यूं कहें कि गैर जो बीजेपी लोग हैं उनके ऊपर जो ये बुलडोजर चला रही है, उसका हम विरोध करते हैं। ये गलत बात। अगर उन्होंने अतिक्रमण हटाना है तो एक समान, सब पर एक समान रूल लागू करके, और उसमें चाहे कोई भी हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, मजार हो, कोई भी हो, उस पर वो अतिक्रमण को हटा सकते हैं। अगर कहीं पर कोई अवैध निर्माण है, उस अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का अधिकार सरकार में निहित है, लेकिन अवैध निर्माण की आड़ में अगर सरकार सांप्रदायिकता का खेल खेलने का काम करती है, वातावरण को दूषित करने का काम करती है, तो भाई कौन फिर जो है जो सौहार्द उसको बनाने का काम करेगा। जब हुक्मरानी इस तरीके का कृत्य करेंगे तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति प्रदेश के अंदर है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है, किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण हो और सरकारी भूमि पर जो भी जिस पर अवैध निर्माण है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और पिछले 5 वर्षों में हमने देखा भी है कि मुख्यमंत्री जी ने अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन करते हुए और राजधर्म का निर्वहन करते हुए उन सभी कार्यों को स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखा है। उनमें से एक विषय जो अतिक्रमण का है, उन्होंने उस पर कड़ा प्रहार किया है। आपको बता दें कि थानो क्षेत्र स्थित जामा मस्जिद को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी कि एमडीजे द्वारा सील किया जा रहा है, जिसके विरोध में मुस्लिम सेवा संगठन सड़क पर उतर आया है। मुस्लिम सेवा संगठन ने प्राधिकरण की सीलिंग कार्रवाई का विरोध करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों ने डीएम कार्यालय तक मार्च निकालकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने मस्जिद सीलिंग की कार्रवाई को एक तरफा बताते हुए इसकी उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं हरिद्वार नगरी में भी उठे वेज बिरयानी नाम को लेकर नए विवाद का जन्म हुआ है। ऐसे में नामी सरकार के सामने बड़ी चुनौती इस बात को लेकर खड़ी हो गई है कि आगामी 2027 अभी आगे है और सभी धर्म जाति समुदाय को साथ लेकर चलना। अगर किसी भी धर्म विशेष को लेकर प्रदेश में टिप्पणी या कोई बड़ा विवाद होता है तो उसका सरकार इस मामले पर मौन रहती है, तो कहीं न कहीं इसका खामियाजा आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। हालांकि धामी सरकार उन अवैध निर्माणों पर बात कर रही है जो वैध नहीं अवैध है, लेकिन कहीं न कहीं इसको राजनीतिक खेल में कुछ और ही ढंग से पेश किया जा रहा है ताकि आने वाले समय पर धर्म के नाम पर राजनीति की जा सके। उत्तराखंड टेक्स रिपोर्ट। खबर देहरादून से है, जहां पर सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर राज्य सरकार की कार्रवाई पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस द्वारा भाजपा पर विशेष वर्ग को टारगेट करने के आरोपों के बाद भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि पार्टी लंबे समय से तुष्टीकरण की राजनीति करती आ रही है। कुंदन परिहार ने कहा कि कांग्रेस की नीतियां आजादी के बाद से ही एक विशेष वर्ग को केंद्र में रखकर चलती रही हैं, जबकि भाजपा सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। देखिए, कांग्रेस का आज़ादी के पश्चात से लेकर के आज तक केवल और केवल तुष्टीकरण पर ध्यान है। वो केवल एक वर्ग विशेष की चिंता करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की अवधारणा से लेकर के आगे चलती है। वो अतिक्रमणकारी कोई भी हो, हमारी उत्तराखंड की सरकार उस दिशा में कार्रवाई कर रही है और कांग्रेस बेवजह इसमें राजनीतिक तूल इसको दे रही है, क्योंकि कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है। कांग्रेस आज बुरी तरह से यहाँ पर हताश है, निराश है। उसी का प्रकटीकरण है कि वो अनर्गल बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी पर लगाती है। खबर गदरपुर से है, जहां पर राजनीति से इतर सानियत की मिसाल पेश करते हुए भाजपा प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा ने 5 अनाथ भाई बहनों के परिवार की सहायता का बीड़ा उठाया। माता पिता के निधन के बाद ये परिवार अपनी बुजुर्ग नानी के सहारे जीवन यापन कर रहा है, लेकिन उनके पास रहने के लिए पक्की छत नहीं थी। परिवार की दयनीय स्थिति की जानकारी मिलने पर गुंजन सुखीजा स्वयं उनके घर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। बच्चों और उनके नानी की कठिन परिस्थितियों को देखकर उन्होंने तुरंत सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने न केवल परिवार के लिए पक्के आवास की व्यवस्था की है, बल्कि बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर लेने की बात कही है। गुंजन सुखीजा ने कहा कि किसी भी बच्चों की पढ़ाई आर्थिक तंगी के कारण रुकने नहीं दी जाएगी। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर परिवार को हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। ग्राम रणपुरी हजीरा
उस गांव में ज़्यादातर बुक्सा समाज के लोग रहते हैं और वहीं एक परिवार, एक हंसता खेलता परिवार, जिसके साथ एक बहुत हृदय विदारक घटना घटी। 5 बच्चे और उनके माता पिता का एक भरा पूरा परिवार। उन बच्चों की माताजी का लगभग आज से 3 वर्ष पूर्व अचानक निधन हुआ। खबर रुद्रपुर से है, जहां पर हैदराबाद में करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य की ज्वेलरी चोरी करने के मामले में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सूचना के आधार पर यह कार्रवाई उधम सिंह नगर के एसएसपी अजय गणपति के नेतृत्व में देर रात की गई। देहरादून में मोबाइल पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने एक पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसएसपी ने तत्काल संज्ञान लिया। मामले में संबंधित पुलिसकर्मी को तुरंत प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया। प्रारंभिक जांच क्षेत्राधिकारी डोईवाला को सौंपी गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अगर नहीं मिलेगा ना बहन को तेरी मां तो दूंगा मैं। अबे सुन ले, दौड़ेगा तू। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।